प्रिय विद्यार्थियों, कार्बनिक रसायन के यूनिट 3 के अंतर्गत आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O समूह होता है। वे कार्बनिक यौगिक, अब इस कार्बोनिल समूह की संरचना यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O अर्थात कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उनको हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O से एक हाइड्रोजन और दूसरा R यानी एल्किल समूह जुड़ा रहता है। दूसरा एल्किल समूह हाइड्रोजन भी हो सकता है, जबकि कीटोन में C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। C डबल बॉन्ड O समूह में कार्बन व ऑक्सीजन दोनों ही परमाणु sp2 संकरित रहते हैं तथा दोनों परमाणुओं के एक एक sp2 संकरित कक्षक अतिव्यापन कर एक सिग्मा बंध बनाते हैं। कार्बन व ऑक्सीजन पर उपस्थित असंकरित p कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन के शेष बचे दो sp संकरित कक्षकों में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O की संरचना समतलीय होती है। कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य 120 डिग्री का बंध कोण होता है तथा C डबल बॉन्ड O बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस कार्बोनिल समूह की संरचना को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता यानी पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह में कार्बन व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण पाई इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है तथा कार्बोनिल समूह ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह निम्न संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। ये दो संरचनाएं हैं जिनका अनुनादी संकर जो डॉटेड लाइंस हैं, जिसमें C पर प्लस और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण की। कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन, इनके नामकरण के लिए जो पद्धतियां हैं उनमें पहली पद्धति है सामान्य या रूढ़ पद्धति। इस पद्धति में एल्डिहाइडों का नामकरण उन अम्लों के आधार पर किया जाता है जो इनके ऑक्सीकरण पर बनते हैं, यानी अम्ल के अनुलग्न इक या ओइक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, अब इसमें इसके ऑक्सीकरण से फार्मिक अम्ल बनता है, तो फार्मिक अम्ल के इक अम्ल की जगह एल्डिहाइड जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से CH3CHO के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है, तो एसिटिक अम्ल के एक अम्ल को हटाकर उसकी जगह एल्डिहाइड जोड़ा तो CH3CHO का नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड। कीटोनों का रूढ़ पद्धति या सामान्य पद्धति में नामकरण, उसमें उपस्थित दोनों एल्किल समूहों का नाम लिखकर अनुलग्न कीटोन लगा देते हैं। जैसे
CH3COCH3 दो मैथिल समूह है, इसलिए इसका नाम डाइमेथिल कीटोन होगा। CH3CO C2H5 इसमें एथिल और मैथिल समूह जुड़ा है, इसलिए इसका नाम एथिल मैथिल कीटोन होगा। बेंजीन वाले से COCH3 तो इसमें मैथिल और फेनिल समूह जुड़ा है, इसलिए इसका नाम मैथिल फेनिल कीटोन होगा, जिसका रूढ़ नाम एसिटोफिनॉन भी होता है। प्रतिस्थापी एल्डिहाइडों में प्रतिस्थापियों की स्थिति को अल्फा बीटा गामा आदि से दर्शाते हैं। जैसे CH2Cl CH2CHO, इसमें CHO समूह से बीटा स्थिति पर Cl जुड़ा है यानी क्लोरो जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम होगा बीटा क्लोरो प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसी तरह से बीटा एमिनो गामा क्लोरो ब्यूटाइल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रतिस्थापी कीटोनों के प्रतिस्थापियों की स्थिति दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा लिखे जाते हैं। जैसे इन दो उदाहरणों में अल्फा बीटा पर दो क्लोरो समूह है, इसलिए इसका नाम होगा एथिल अल्फा बीटा डाई क्लोरो प्रोपिल कीटोन। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में अल्फा और अल्फा डैश पर दो क्लोरो समूह जुड़े हैं, इसलिए इस प्रतिस्थापी कीटोन का नाम होगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल कीटोन। कार्बोनिल यौगिकों के नामकरण की दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति है IUPAC पद्धति। इस पद्धति में एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न L यानी Al तथा कीटोन के लिए अनुलग्न ON लगाते हैं। जैसे HCHO का नाम IUPAC पद्धति में मैथेनॉल L लगा दिया, CH3CHO एथेनॉल, CH3CH2CHO प्रोपेनॉल। इसी तरह से कीटोन्स में CH3COCH3 प्रोपेनॉन अनुलग्न लगाया, इसलिए इसी तरह CH3COCH2CH3 ब्यूटेनॉन, CH3COCH2CH2CH3 टू पेंटेनॉन। एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड तथा कीटोनों के लिए अनुलग्न क्रमशः कार्बेल्डिहाइड तथा ऑन उपयोग में लेते हैं। जैसे इन निम्न उदाहरणों में साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, दूसरा उदाहरण 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉन, तीसरा है 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, चौथा उदाहरण 4 एमिनो 3 मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, पांचवा उदाहरण साइक्लोपेंटेनॉन। प्रतिस्थापी एल्डिहाइडों में अंकन CHO समूह के कार्बन से करते हैं, जबकि कीटोनों में कीटोनिक समूह को कम से कम अंक देते हुए अंकन यानी नंबरिंग करते हैं। जैसे CH3CHCHO CH पर OH जुड़ा है तो CHO समूह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। दूसरा उदाहरण 3 एमिनो 4 क्लोरोब्यूटेनॉल, तीसरा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल, चौथा उदाहरण 2 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनॉल, पांचवा कीटोन का उदाहरण है 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 पेंटेनॉन, छठा है ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन, और इसी तरह से पेंटेन 2 4 डाई ऑन। CO समूह के लिए अनुलग्न पूर्वलग्न ऑक्सो तथा CHO समूह के लिए पूर्वलग्न फार्मिल लगाया जाता है। जैसे इन दो उदाहरणों में 4 मैथिल 3 ऑक्सो पेंटेन 1 L 2 फार्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण उनके सामान्य नामों के आधार पर किया जाता है। जैसे निम्न उदाहरणों में ये 4 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड के 4 स्थिति पर क्लोरो समूह जुड़ा है, इसलिए 4 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड।
इसी तरह से बेंजिल मैथिल कीटोन। इसी तरह से सैलिसिल एल्डिहाइड का नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से फेनिल एसिटल्डिहाइड।